कैसे आता है, जैसे तेरीज। तेरीज मतलब क्या नहीं समझते हैं आप लोग क्या? और तेरी, जैसे तेरी, तेरीज का मतलब क्या है भाई? कहीं लिखा रहेगा कि तेरीज देखिए, तो तेरीज का मतलब क्या है, इसका परिभाषा पूरा जानना होगा। दो में ये सब कागजात है। इंडेक्स, इंडेक्स, सो इंडेक्स क्या? तो इंडेक्स के विषय में जानना होगा कि इंडेक्स क्या है। इस तरह से बहुत शब्द जो है, जो शब्द का परिभाषा थोड़ा थोड़ा एक एक शब्द दो शब्द करके लिख के 10, 20, 50 कठिन आएगा। कठिन शब्द का शब्दार्थ उसको लिखना जानना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है, तकसीम मतलब क्या होता है, तकसीम मतलब क्या होता है ना। और बहुत सारा बात है उसमें, प्रत्येक का थोड़ा थोड़ा। तो आप लोग आज के टॉपिक में लिख दीजिए कठिन, कठिन, कठिन शब्द का शब्दार्थ क्या इसको कह सकते हैं हम लोग कि कठिन शब्दों का अर्थ को जानना है कि इसका मतलब क्या होगा। कठिन शब्द का शब्दार्थ देखिए, और सबसे पहले लिखिए क्या लिखे हैं? तेरी। लिखिए तेरी किसे कहते हैं? तेरी, तेरी, तेरी लिख के डेस मारिए और लिखिए तेरी। और आंसर लिखिए तेरी किसे कहते हैं? आंसर लिखिए जिस खाते में पूरे गांव के पूरे खेत का विवरण जिस खाते में पूरे गांव के पूरे खाते का विवरण, जिस तालिका है, जिस खाते में पूरे गांव के, तेरी लिखा है जी। हाँ सर, हाँ, जिस खाते में पूरे गांव के पूरे खेत का विवरण जिस तालिका में लिखा जाता है, जिस तालिका में लिखा जाता है उसे उस तालिका को तेरीज कहते हैं। उस तालिका को तेरीज कहते हैं। उस तालिका को तेरीज कहते हैं। अब कोई पूछ दे कि तेरीज क्या है, अब तेरीज देखने से क्या पता चलता है अमीन को या गांव के लोग को, है ना? तेरीज देखने का मतलब है पूरा गांव का विवरण को देखना। ऐसा कागज है कि पूरे गांव का इसमें आपको कागजात मिल जाएगा। जैसे आपको खाता नंबर नहीं पता चल रहा है, प्लॉट नंबर नहीं पता चल रहा है, रकबा इधर उधर है ना? तो तेरीज में भी आपका लिखा हुआ, आपको तो खतियान मिल गया। हाँ, लेकिन इसके अलावे लेकिन ये सबके पास नहीं रहता है, सब किसान के पास ये नहीं रहता है। ये जिस तरह से जब नक्शा बना था तो जमींदार लोग जो हैं या बड़े बड़े लोग जो हैं कुछ कागजात को रखे थे जैसे नक्शा, इसी तरह तेरीज में रहे। ठीक है, या तो अभी यदि गांव में तेरीज नहीं मिलता है तो आपको ब्लॉक से उतार के लाना पड़ेगा। उतार के रखिए, मांग के रखिए गांव में, पूरे गांव का हमको तेरीज दे दीजिए, आप
आपको मिलेगा। अभी ऑनलाइन में तो वही होता है सर, ऑनलाइन चेंज नहीं होता। अच्छा खोज लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है, जहाँ मिलेगा। इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, जिस फॉर्म पर पूरे गांव के पुराने खेसरे का नंबर का खाता नंबर लिखा जाता है, जिस फॉर्म पर पूरे गांव पुराने खेसरे के नंबर का खाता नंबर लिखा जाता है, खाता नंबर लिखा जाता है, उसे इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स कहते हैं। अब देखिए, पुराना चीज को जानना है ना, तो आपको इंडेक्स देखना पड़ेगा। गांव में अगला लिखिए, वंशावली फॉर्म। वंशावली फॉर्म जैसे देखिए, लिखिए, जिस खतियान के खाते में रहती जमीन, जिस खतियान के खाते में रहती जमीन कई पीढ़ी से चली आ रही है, जिस खतियान के खाते में रहती जमीन कई पीढ़ी से चली आ रही है, तो उस स्थिति में अमीन वंशावली फॉर्म तैयार करते हैं। वंशावली फॉर्म तैयार करते हैं, अर्थात जिस खाते में पूरे गांव के पूरे खेत का विवरण लिखा जाता है, जिस खाते में पूरे गांव के पूरे खेत का विवरण लिखा जाता है, इससे पूरे रैयतों का पता चलता है। पूरे गांव के पूरे खेत का विवरण लिखा जाता है, इससे पूरे रैयतों का पता चलता है, जिसे वंशावली फॉर्म कहते हैं। पूरे रैयतों का पता चलता है, जिसे वंशावली फॉर्म कहते हैं। वंशावली फॉर्म कहते हैं। आगे लिखिए, यादाश्त फॉर्म। यादाश्त फॉर्म। जब किसी खेत के बारे में नया जानकारी प्राप्त होती है, जब किसी खेत के बारे में नया जानकारी प्राप्त होती है, तो उस जानकारी को यादाश्त फॉर्म में दर्ज किया जाता है। जब किसी खेत के बारे में नया जानकारी प्राप्त होती है, तो उस जानकारी को यादाश्त फॉर्म में दर्ज किया जाता है।
तलाश फॉर्म में दर्ज किया। आगे देखिए खेसरा फॉर्म। खेसरा 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 फॉर्म, इसमें देखिए खेसरा फॉर्म में 21 खाने होते हैं। खेसरा फॉर्म में 21 खेसरा फॉर्म में 21 खाने होते हैं। खेसरा फॉर्म में 21 खाने होते हैं। नक्शे में दिए गए नंबरों के, खेसरा फॉर्म में 21 खाने होते हैं। नक्शे में दिए गए नंबरों की पूर्ण जानकारी को खेसरा फॉर्म कहते हैं। नंबरों की पूर्ण जानकारी को खेसरा फॉर्म में 21 खाने होते हैं। नक्शे में दिए गए नंबरों की पूर्ण जानकारी को खेसरा फॉर्म कहते हैं। आगे देखिए खतियान फॉर्म। खतियान फॉर्म। खतियान फॉर्म देखिए खेसरा के प्रत्येक नंबर को, खेसरा के प्रत्येक नंबरों को खातेदार या जमाबंदी के अनुसार, जमाबंदी सुने हैं? जमाबंदी जी। जमाबंदी के अनुसार विवरण, लगान इत्यादि लिखा जाता है। जमाबंदी के अनुसार विवरण, लगान इत्यादि लिखा जाता है, उसे ही खतियान फॉर्म कहते हैं। खतियान फॉर्म कहते हैं। खतियान फॉर्म कहते हैं। अभी देखिए तानाजा फॉर्म। झगड़ा। तानाजा मतलब होता है झगड़ालू। जी, झगड़ालू। ब्रैकेट में झगड़ालू कर सकते हैं। तानाजा मतलब क्या होता है? झगड़ा। देखिए किसी खेत पर जब 2 या 2 से अधिक रैयत किसी खेत पर जब 2 या 2 से अधिक रैयत मतलब क्या होता है? किसान है ना, अपना हक जमाते हैं, किसान अपना हक जमाते हैं, तो इन सबों का नाम एक विवरण तानाजा फॉर्म में लिखा जाता है। सबों का नाम एवं विवरण तानाजा फॉर्म में लिखा जाता है। अगला पेज पर नीचे लिखिए। दूसरे शब्दों में तानाजा फॉर्म ऐसा फॉर्म है
जिस पर दो या दो से अधिक रैयतों का नाम, जिस पर दो या दो से अधिक रैयतों का नाम एवं अधिकार लिखा जाता है। दो या दो से अधिक रैयतों का नाम एवं अधिकार लिखा जाता है, लिखा जाता है, जिसे तनाजा फॉर्म कहते हैं। तनाजा फॉर्म कहते हैं। आगे लिखिए जामाबंदी। जमाबंदी की जामाबंदी, जामा होता है, जमाबंदी, जमाबंदी देखिए ना, जमाबंदी किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन हो गया? जमाबंदी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जमाबंदी लोग समझता नहीं है कि जमाबंदी किसे कहते हैं। कहा जाएगा जमाबंदी खड़ाई, जमाबंदी कराई, तो जमाबंदी मतलब नहीं समझता है। देखिए जमाबंदी किसे कहते हैं, आंसर लिखिए। जमाबंदी एक प्रकार का रजिस्टर होता है। जमाबंदी एक प्रकार का रजिस्टर होता है। जमाबंदी एक प्रकार का रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर में गांव के प्रत्येक किसान की, जमाबंदी एक प्रकार का रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर में गांव के प्रत्येक किसान की संपूर्ण भूमि का ब्यौरा रहता है। इस रजिस्टर में गांव के प्रत्येक किसान की संपूर्ण भूमि का ब्यौरा रहता है। प्रत्येक गांव की जमाबंदी अलग अलग होती है। प्रत्येक गांव की जमाबंदी अलग अलग होती है। जमाबंदी अलग अलग होती है। यह रजिस्टर अंचल के कर्मचारी या ग्राम सेवक के पास रहता है। यह रजिस्टर अंचल के कर्मचारी या ग्राम सेवक को दिया जाता है। जमींदार जब अपने जमींदारी उसी में ग्राम सेवक को दिया जाता है। इसके बाद लिखिए जमींदार जब अपने जमींदारी सरकार को सुकृत कराने जा रहे थे, जमींदार जब अपने जमींदारी सरकार को स्वीकृत कराने जा रहे थे, सरकार को स्वीकृत कराने जा रहे थे, तब अपनी जमींदारी के माध्यम से सभी गांव के सभी किसानों की भूमि का पूरा ब्यौरा लिखकर सभी गांव के सभी किसानों की भूमि का पूरा ब्यौरा लिखकर अपने जिलाधिकारी के कार्यालय में
प्रेषित किया था। पूरा ब्यौरा लिखकर अपने जिलाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित किया था। इन्हीं कागजात या रजिस्टर को जमाबंदी कहा जाता है। सर एक बार कार्यालय के बारे में बताएं। पूरा ब्यौरा लिखकर अपने जिलाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित किया था। प्रेषित किया था। इन्हीं कागजात या रजिस्टर को जमाबंदी कहा जाता है। इन्हीं कागजात या रजिस्टर को जमाबंदी कहा जाता है। इन्हीं कागजात या रजिस्टर को जमाबंदी कहा जाता है। तो पूछते कि जमाबंदी क्या है ना? तरह तरह का बात आता है, हमें को जानकारी कि जमाबंदी क्या है। कोई पूछ देगा अगला क्वेश्चन यदि कि हल्का नंबर क्या है, ये भी होता है जी। तो रजिस्टर नंबर क्या है, तरह तरह का बात। अच्छा सर, पेज वॉल्यूम क्या होता है? हाँ? पेज वॉल्यूम बोलता है वो। पेज वॉल्यूम जी। अरे वो तो सिलसिलेवार नंबर है कि उसका परिभाषा ही नहीं। वो तो पेज वॉल्यूम के उसका जो पृष्ठ होता है एक दो जो गिनती करता है उसके होता है। अच्छा ऐसे बोलते हैं। तो ये कठिन शब्द का कुछ शब्दार्थ और बहुत सारा भी है जो आपको लिखा दिया जाएगा कि जितना इस तरह नया नया शब्द है तो वो सब आप लोग को जानना जरूरी है। सबको ये बात को नहीं समझता है। मतलब जमाबंदी के बारे में केस में हो सकता है गलत है। जैसे जमाबंदी किसी एक खानदान का पहले जो अभी मतलब एक ही जगह जमीन है, ये कहा जाता है। उसको जमाबंदी को अलग करना है। को अलग करते हैं। तो आम भाषा में गाँव दे स्पष्ट जमाबंदी उसको भी अलग किया जाता है। कुंडिल फोड़ना बोलते हैं। कुंडिल फोड़ना बोलते हैं। अलग करने का तरीका कुंडिल फोड़ना बोलते हैं। देखिए जमाबंदी अलग करवा सकते हैं। उसी को कुंडिल फोड़ना बोलते हैं। हाँ, यहाँ स्पष्ट जमाबंदी क्या है। देखिए जमाबंदी किसे कहते हैं? जमाबंदी एक प्रकार का रजिस्टर होता है। क्या इस रजिस्टर में गांव के प्रत्येक किसान की संपूर्ण भूमि का ब्यौरा रहता है। मतलब एक मौजा का पूरा पूरे गांव पूरे गांव का रहता है और सबका अलग अलग जगह पर रहता है। जैसे आपका कितना है, उनका कितना है, जितना किसान था उस समय संपूर्ण भूमि का उसमें ब्यौरा रहता है। ब्यौरा रहता है क्या कि जमीन किनका है, उनका नाम कितना है, उसका चौहदी क्या है ना। ये सब रजिस्टर देख के आपको पता लगाता है कि यदि मान लीजिए आपका सारा कागजात खो गया, खतियान जल गया होता है, तो ये रजिस्टर लोग तेरीज निकालता है, इंडेक्स निकालता है, जमाबंदी से खुलता है। लोग नहीं कहता है कि मेरा जमाबंदी अलग कर दीजिए सर, क्या ऐसा चर्चा गांव में सुनो। तो वही बात है, आप भी वही बतवा बोल रहे हैं कि नहीं हमारे दादा परदादा एक साथ थे, सब एक साथ जमीन था, है ना। अब जो है वो चाह रहा है कि नहीं अब हम लोग 10 भाई से 20 हो गए, तो 20 हो गए तो भाई जितना एक साथ जमाबंदी अलग करके और खारिज दाखिल करके हम लोग लिखेंगे अंचलाधिकारी के पास कि तब होता है कि नामांतरण चेंज करने के समय में तो पहले जितना था उसको चेंज करके और उन लोग अब स्पष्ट कर देगा, अब एप्लीकेशन देगा पॉइंट बना के कि हम लोग 10 भाई हैं, 10 भाई में 5 भाई कलकत्ता रहता है, कोई दिल्ली रहता है और हम लोग को लगान देने में असुविधा हो। क्या ऐसा पॉइंट बना सकते हैं जी सर। कि रसीद कटाने में देखो तो रसीद का पैसा नहीं दे रहा है सब एक साथ वैसे ही होता है ना कि पैसा नहीं दे रहा, तो इसलिए क्या कीजिए कि मेरा जमाबंदी अलग करके और अलग रसीद निर्गत कर दिया जाए। मेरा जो हिस्सा आएगा
उसमें हमारा जितना हिस्सा है उसका रसीद हम कटाएंगे। सब भाई के सहमति से ना हो सर। सहमति से होगा तो वो जो है सहमति क्या एगो क्या होता है, एगो पांचनामा बनता है। आवेदन देगा तो नहीं, एगो आपस में खर्चा देने से सब बन जाता है, बिना खर्चे का कुछ नहीं। अच्छा वो तो कोई खर्चा नहीं लगता। हम कैसे कह देंगे यहाँ जहाँ वीडियो बन रहा है वहाँ कह देंगे खर्चा लगता है, खर्चा कुछ नहीं लगता। कानून नियम जो है, कानून नियम के काम होता है जी। आप अपने जगह पर ठीक है, वैसा कुछ नहीं होता है ना। आप लोग अपना अलग करवा सकते हैं, जमाबंदी अलग रसीद कटवा सकते हैं। देने में क्या है कि अब सही बात है, गलत बात थोड़ा एप्लीकेशन दे रहा है। इधर पहले 5 भाई था तो एक साथ था, अब 5 गो से 25 गो हो गए, अब सब अलग अलग अपना मन का हो। तो कौन केवल रसीद कटाएगा नहीं कटाएगा, तो अपना समझेगा। आवेदन दे के और नामांतरण करा के और रजिस्टर 2 में अलग उनका उसमें कुर्सीनामा में उनका अलग जमीन बन जाता है। पहले कुर्सीनामा तैयार होता है। सर वैसा जमीन जमाबंदी बोलेंगे जैसे कि एक बाप के एक बेटा है, उसका कोई बेटा उटा नहीं है, बस सिंगल है, तो उसको तो ऐसा उसको जमीन, कराने की क्या जरूरत है, वो तो कुर्सीनामा में आइए रहा है। तो ऐसा जमीन को हम लोग जमाबंदी बोल सकते हैं कि नहीं? कहा नहीं, अरे जमाबंदी तो एक रजिस्टर कागजे है, जमाबंदी तो सबका जमाबंदी अलग होता है अच्छा, है ना। आप अलग करवा सकते हैं। उसमें जो फीस तय किया गया है सर, रसीद में, हाँ? रसीद में जो फीस तय किया गया है किस क्या तय किया गया है? रसीद में सर रसीद कटता है ना जितना लगान लगा जी, ये कहिए ना कि लगान लगान। निर्धारित किया गया है। जमीन का फीस अब जगह पे डीसी करता है ना सर, लगान तय करने का अधिकार तो डीसी को। लगान तय हुआ है वो जमीन के क्वालिटी प्रकार जी, और लगान जब तय गुणवत्ता। हुआ जमीन कौन जमीन है, कैसा जमीन है, धनहर है, धनहर 1 है, धनहर 2 है, भीट है, भीट पर 2 है ना। उस तरह से लगान तय किया गया और लगान में उसमें जो किसान का रसीद कटता है उसमें सब कुछ देना पड़ता है ना, सिर्फ रसीदे का थोड़े कटता है। टीचर लोग क्लास कराते हैं, टीचर लोग पढ़ाते हैं, तो उनका भी कुछ पैसा उसमें लिया जाता है। रोड का टैक्स लगता है, तो रसीदे में किसानों को रोड को टैक्स भी देना पड़ता है। नहीं, थोड़ा थोड़ा जो लिखा है 1 2 1 2 1 2 3 50 को जो लिखता है कर्मचारी रसीद में, कभी पता लगा है कि सर ये सब इतना एक ही बार लिख देते कि मेरा इस जमीन का 10 रुपया है, 10 रुपया कट जाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिख के 10 रुपया किए हैं ना। जी सर जी। हैं तो किसान को सब कुछ देना पड़ता है। सर कॉलेज जब फीस भरते हैं हम लोग तो वहाँ ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस क्या लिख के भर देता है, टोटल नहीं देता है, उसी टाइप का होता है। तो रसीद देखिए, आप तो पढ़ते हैं तब कॉलेज में रसीद कटवाते हैं, लेकिन किसान को तो जो जमीन है तो उनको रसीद कटाना ही। अब रसीद कटाना है तो सबका फीस जमा करते हैं, रोड में चलते हैं उसका भी टैक्स देते हैं, और रसीद में सब चढ़ता है। 10-20 को जो लिखा है और तब नीचे जुड़ा हुआ है ना जी 50 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, तो वही किसान से ही लिया जाता है। उसका प्रत्येक जमीन जो जोतने दिया गया है ना, तो उसमें सब टीचर का भी फीस देते हैं, रोड में चलते हैं उसका भी फीस देते हैं, है ना। और इस तरह से सारा विवरण रसीद में लिखा रहता है। गौर किए हैं कभी? नहीं सर, हाँ? टोटल पैसा देखते हैं। ज़्यादा लगता है वो कैसे लगान जो है निर्धारित किया गया, जब सर्वे हुआ इसके बाद जमीन के मुताबिक हुआ है। लगान अभी बदल नहीं बहुत का हुआ है ना। लगान अब जब कुछ आदेश हो जाएगा तो जिस तरह सबकी महंगाई बढ़ता है उस तरह इसमें भी बढ़ा तो है सर, सबका तो बढ़ाई है। हैं? हम लोग 50 पैसा जहाँ लगता था वहाँ 6 रुपया 2 रुपया 50 पैसा, 40 पैसा, 30 पैसा। अरे अभी लग रहा है ना 6 रुपया 9 रुपया 10 रुपया ऐसे करके लग रहा है। बढ़ा तो है। बढ़ा है तो ये किसान को पता नहीं चलता है क्या, जो सोच रहा है कि रसीद वैसे दबाव हो रहा है कि रसीद नहीं कटाइएगा तो आपका जाति नहीं बनेगा,
वही तो सर पहले 10 साल 15 साल से नहीं कटाता था, अब हर एक साल से करंट चाहिए हर काम में, हाँ आवासीय से बकाया रहेगा ही नहीं इसमें आदमी। सर तो बहुत सा कुछ लिखा है, शेष लिखा होता है, शेष का भी पैसा जुड़ा हुआ है सर। मीजान क्या होता है, मीजान का भी पैसा जुड़ा हुआ है। सबका जुड़ा हुआ है तब ये सब बात है। हल्का होता है ना का। हल्का नंबर गाँव का लगता है कि मौजा का नाम होता होगा, मौजा का नंबर है। नहीं एक इस हल्का साल का में में क्या रहेगा? गाँव का नंबर रहता है ये वाला, जैसे जो भी गाँव है उसका नंबर क्या गाँव का नंबर तो थाना नंबर को बोल सकते हैं इतना सर। इतना मौजा रहता है। जैसे हमारा गाँव है तो हल्का 3 में आता है। कुछ नहीं, वो आप लोग तरह तरह से गैस करने से आंसर बन गया, सो बात नहीं है। एक पंचायत में एक हल्का नंबर सर। हाँ, पंचायत के सिलसिलेवार नंबर को हल्का नंबर कहते हैं। इसको दिखाना और गाँव नहीं कहिए। ये तो गलत हो जाएगा सर, मेरा प्रखंड में 17 पंचायत, अब 6 को हल्का नंबर है, तब कैसे होगा? पंचायत का सिलसिलेवार पंचायत का रहे, प्रखंड में का रहे। ये मेरा पंचायत का सिलसिलेवार नंबर, हाँ, एक प्रखंड में 10 को पंचायत होगा ना, हाँ। 10 को हल्का नंबर होना चाहिए। 10 गो गाँव है क्या, वही ना करना? नहीं नहीं अरे उनको बोलने दीजिए ना। जी, आपके और इसके अनुसार सर एक पंचायत है को एक हल्का नंबर गिनेंगे, अगर एक प्रखंड में 10 को पंचायत है तो 1 नंबर से 10 नंबर तक हल्का नंबर होगा। हाँ, यही कहना है सर आपको? नहीं सर, तो मेरा भी यही कहना है कि मेरा प्रखंड में 17 पंचायत है और हल्का नंबर मात्र 7 है, मतलब 7 को हल्का नंबर है, 1 से लेके 7 तक, तो बाकी पंचायत कहाँ चली? सर हम बोले ना कि हर एक पंचायत में एक हल्का नंबर, तो इसका गांव में मतलब प्रखंड में एक प्रखंड में 17 पंचायत है, तो उस हिसाब से 17 हल्का नंबर होना चाहिए, बल्कि 7 हल्का नंबर है, 17 ना होकर 7। मर्ज करने का सिस्टम होता है कि 2 को 3 को का 1 नंबर होता है, ऐसा होता है। केवल पंचायत वो आंसर सरकार से दिख रहा है ना। क्या और अब यहाँ ऐसा कभी? अच्छा ठीक है, नहीं सर, हम लोग होती नहीं है, एकदम गलत बात कन्फर्म है। करना है यहाँ। तो सब नहीं होना चाहिए क्या, अलग अलग वो अलग इनके यहाँ क्या है नहीं, हम लोग देखने थोड़े जाते हैं। क्या ये गलत बोल देगा तो हम लोग नहीं, मान हम आपको लेंगे? दिखा दे रहे हैं अभी। नहीं दिखा क्या दीजिएगा? हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा पंचायत के अलावा हल्का में उस हल्का में अनेक हल्का नंबर का आंसर दीजिएगा कि पंचायत के सिलसिलेवार नंबर को हल्का नंबर कहते हैं। जी, हम ये जानते हैं, और जाके आप लोग ब्लॉक में पता लगा लीजिएगा, है ना? हम लोग कितना जानते हैं। अब एक पंचायत ये बोल रहे हैं कि 5 को पंचायत को मिला के वो हल्का नंबर मिला है। इनका कहने का तात्पर्य है जी, कि हमारे सर हम 17 को पंचायत है और 7 को मिला है हल्का, इनका कहना है। लेकिन वैसा नहीं होगा। 1 2 कभी भी आप जाके अपना गाँव में देखिए कि 3 को पंचायत मिला के एक हल्का नंबर नहीं मिलेगा, नहीं तो नेट में निकलवे नहीं करेंगे। बात बना रहे 5 को हम बना नहीं रहे सर, मतलब जो है देखिए नहीं बना नहीं रहे, आपके कहने से हम लोग कैसे देते हैं कि हमारा पंचायत में जानते हैं कितना बड़ा पंचायत है, मान नंबर मिला, इसीलिए अभी पंचायत बढ़ गया। मान लीजिए पहले जिला था इतना झारखंड में, और इतना बढ़ गया है, बढ़ा ना 90 91 में हमारा गिरिडीह में थे तो अब क्लियर हो गया सर, वो ऐसे सही है सर, लेकिन अगर वैसे बोला जाए तो फिर गलत। जब नक्शा सर्वे हो रहा था उस समय 7 को पंचायत हो गए सर, बाद में पंचायत बढ़ा। वही बात है, इसके बाद बढ़ा। अभी भारत में भी तो एक राज्य बढ़ गया, 28 से 29 हो गए, तो उस तब तो होना है। पंचायत का एक हर मौजा एक ही हल्का में नहीं होगा, उसका मौजा अलग अलग। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग भाई उस संबंध में इतना जानते हैं। जी, बंटवारे अरे वो राजस्व कर्मचारी को पटवारी बोला जाता है। वह पद है, उस समय उसको बोला जाता था। अभी राजा महाराजा के समय में वो पद का नाम है। जैसे अभी हम लोग राजस्व कर्मचारी बोलते हैं ना, वैसे पहले के जमाना में उसको पटवारी बोला जाता है। राजस्थान में अभी भी बार यूज किया जाता है पटवारी।
अमीर के साथ में आया था। आते हैं आप लोग आंसर के हम दिखा देते हैं और हल्का नंबर आप लोग भी लिख के ले आइए। आप जो बोल रहे हैं उसको कैसे जोड़िएगा, आप जोड़ के उसका परिभाषा लिखिए और हमको लिख के दीजिए। क्वेश्चन खड़ा होगा ना कि हल्का नंबर किसे कहते हैं, क्या क्वेश्चन हुआ है उसका आंसर लिखना है आप लोग, हम दिखा दें। लेकिन ऑथेंटिक नहीं होगा सर मेरा, अगर कुछ और हो रहा होगा नियम कुछ और। हाँ तो आंसर लिख के लाना है, वेरीफाई करना है खुद करके। ठीक है। हल्का नंबर किसे कहते हैं और आंसर में लिखिए पंचायत के सिलसिलेवार नंबर को, पंचायत के सिलसिलेवार नंबर को, पंचायत के सिलसिलेवार चाहे सीरियल, पंचायत के सीरियल नंबर को हल्का नंबर कहा जाता है। पंचायतों के सीरियल, सीरियल मतलब हो गया गिनती कर दिए, सीरियल नंबर को या सिलसिलेवार नंबर को हल्का नंबर कहा जाता है। सिलसिलेवार नंबर को हल्का नंबर कहा जाता है।